नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को सही ठहराते हुए बड़ा बयान दिया है। उधर भीषण गर्मी के बीच पीएम मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया। इधर सीबीएसई का नया ओएसएम सिस्टम विवादों में घिर गया है। कॉकरोच वाली पार्टी टिप्पणी के बाद अब सीजेआई सूर्यकांत की एक और टिप्पणी ने बवाल खड़ा कर दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को बताया चुनाव आयोग का अधिकार, प्रक्रिया को कहा सही। गर्मी पर मोदी की अपील, खड़गे बोले गर्मी से तो बच लेंगे, महंगाई का क्या करें। सीबीएसई के नए ओएसएम सिस्टम पर शिक्षकों ने उठाए गंभीर सवाल, तैयारी पर विवाद। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के घर ईडी की बड़े छापेमारी। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी पर भड़के पर्यावरणविद, सुप्रीम कोर्ट को लिखा कड़ा पत्र। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह संवैधानिक और वैध करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि मतदाता सूची को सही, पारदर्शी और अपडेट रखने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और इसी अधिकार के तहत एसआईआर प्रक्रिया कराई गई है। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग के कानून के मुताबिक काम किया और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में कराए गए एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद ये बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 16 चुनाव आयोग को मतदाता सूची का पुनरीक्षण और संशोधन करने का अधिकार देती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम बात भी साफ कर दी। अदालत ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना नहीं है। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय नागरिक नहीं रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हीट वेव को लेकर की गई अपील पर पलटवार करते हुए महंगाई का मुद्दा उठा दिया। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गर्मी तो झेल लेंगे, लेकिन भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा कि अपनी सरकार की लूट पर भी कभी कुछ तो बोलिए मोदी जी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश भर में बढ़ते तापमान और हीट वेव की स्थिति को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे जितना हो सके उतनी सावधानियां बरतें। प्रधानमंत्री ने लोगों को सलाह दी कि वे खुद को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। पीएम मोदी ने कहा कि इस भीषण गर्मी में इंसानियत और संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर संभव हो तो किसी भी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां जांचने के डिजिटल सिस्टम ओएसएम पर अब खुद शिक्षक ही सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि सीबीएसई ने बिना पर्याप्त तैयारी और बड़े स्तर के ट्रायल के इस सिस्टम को पूरे देश में लागू कर दिया। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी के कई सदस्यों ने सुझाव दिया था कि ओएसएम सिस्टम को पहले अलग अलग रीजनल ऑफिसों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाए, लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय जनवरी में दिल्ली के सिर्फ 5 स्कूलों में 100 शिक्षकों के साथ 2 दिन का छोटा सा ड्राई रन कराया गया और उसके बाद इसे देश भर में लागू कर दिया गया। इस ड्राई रन में शामिल कई शिक्षकों ने दावा किया है कि उन्होंने अधिकारियों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सिस्टम को लागू करने से पहले 1-2 साल की ट्रेनिंग और तकनीकी सुधार जरूरी है। शिक्षकों का कहना है कि मार्च में शुरू हुई असली कॉपी की जांच के दौरान ही कई लोग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना सीखते हुए ही छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांच रहे थे। सीबीएसई ने 9 फरवरी को ओएसएम सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, जबकि बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो गई थी। इसके बाद कुछ वेबिनार और डेमो जरूर कराए गए, लेकिन शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपलों का कहना है कि इतने बड़े बदलाव के लिए ये तैयारी काफी नहीं थी। शिक्षकों के मुताबिक स्क्रीन पर कॉपी जांचने की कई परेशानियां सामने आई हैं। फिजिक्स और मैथ्स के शिक्षकों ने बताया कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कई जवाबों के हिस्से छूट जाते थे और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से थकान भी बढ़ रही थी। कई बार खराब स्कैनिंग की वजह से लिखावट भी साफ दिखाई नहीं देती थी। सीबीएसई के नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर छात्रों और अभिभावकों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार रिजल्ट आने के बाद रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मांगी है। 26 मई तक 4 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और 11 लाख से ज्यादा कॉपियों की मांग की गई है। हालांकि सीबीएसई का कहना है कि स्कैन कॉपी की फीस 700 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दी है, इस वजह से आवेदन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन छात्र और अभिभावक मानते हैं कि इसकी बड़ी वजह मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर जो गड़बड़ियों की बातें सामने आ रही हैं, ये है। इस साल सीबीएसई का कुल पास प्रतिशत भी गिरकर 85.20% पर पहुंच गया, जो 2019 के बाद सबसे कम बताया जा रहा है।
फिलहाल कई छात्रों को अभी तक अपनी कॉपियां नहीं मिली हैं। ओएसएम को लेकर पूर्व सीबीएसई चेयरमैन अशोक गांगुली ने भी माना कि ऑन स्क्रीन मार्किंग एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन इसके लिए बेहतर तैयारी, मजबूत स्कैनिंग सिस्टम और शिक्षकों की अच्छी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ताकि पूरी प्रक्रिया पर छात्रों का भरोसा बना रहे। सीबीएसई ने खुद भी माना है कि इस साल 68,000 से ज्यादा कॉपियों को खराब स्कैनिंग के कारण दोबारा स्कैन करना पड़ा, जबकि 13,000 से ज्यादा कॉपियां ऐसी थीं जिन्हें आखिर में मैनुअल तरीके से जांचना पड़ा। विवादों के बावजूद बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगले साल भी यही सिस्टम जारी रहेगा। ईडी ने बुधवार सुबह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित घर पर छापा मारा। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। बताया जा रहा है कि राज्य भर में करीब 10 जगहों पर एक साथ छापेमारी चल रही है, जिससे केरल की राजनीति में हड़कंप मच गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईडी की टीम ने पिनराई विजयन के किराए के घर की तलाशी ली। इसके अलावा कन्नूर की एक जगह और निजी कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड यानी CMRL से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी टी वीना का नाम सामने आया है, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपके लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस बुलेटिन के साथ साथ हमारे चैनल के बाकी शो, हमारी वेबसाइट की खबरें सब आपको अब एक ऐप पर मिल जाएंगी। इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। चलिए रुक करते हैं अब कुछ और खबरों का। सीजेआई की विकास विरोधी टिप्पणी पर पर्यावरणविदों ने जताई चिंता। ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सिलीगुड़ी में FIR। टीएमसी में बगावत, 100 से ज्यादा पार्षदों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। मध्यस्थ के रूप में पाक की भूमिका पर अमेरिका से उठे सवाल। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी पर देश में विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक के एक बड़े पर्यावरण संगठन ने चीफ जस्टिस को एक कड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में अदालत से पर्यावरणविदों पर की गई मौखिक टिप्पणी वापस लेने की मांग की गई है। दरअसल गुजरात के पीपावाव पोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पर्यावरण कार्यकर्ता देश के हर विकास प्रोजेक्ट को अदालत में खींच लाते हैं। कोर्ट के मुताबिक ये लोग किसी भी प्रोजेक्ट का कभी स्वागत नहीं करते। अब इस बयान पर पर्यावरण संगठनों ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि वे देश के विकास के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं, वे सिर्फ गैर कानूनी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कामों का विरोध करते हैं। पत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का भी हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक पर्यावरण की रक्षा करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। पर्यावरणविदों का कहना है कि ऐसी टिप्पणियों से समाज में उनकी छवि खराब होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने इन शब्दों पर दोबारा विचार करना चाहिए। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में FIR दर्ज कर ली गई है। उन पर आरोप है कि पिछले साल ईद पर सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई थी। ये कानूनी कार्रवाई सिलीगुड़ी के साइबर पुलिस स्टेशन में एक वकील की शिकायत पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी ने पिछले साल कोलकाता में एक बयान दिया था। उन्होंने ईद के कार्यक्रम में कथित तौर पर सनातन धर्म को लेकर कुछ गलत शब्द कहे थे। शिकायत में सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी सुप्रीमो ने सनातन धर्म को कथित तौर पर गंदा धर्म कहा, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और आस्था को गहरी ठेस पहुंची। आरोप ये भी है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डराने और धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। इससे पहले बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस सोशल मीडिया पर उन पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने ममता बनर्जी पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया था। फिलहाल इस FIR के दर्ज होने के बाद बंगाल की सियासी पारा एक बार फिर से गर्म हो चुका है। बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है। पार्टी के भीतर की अंदरूनी कलह अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गई है। टीएमसी के 100 से ज्यादा पार्षदों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, बारासात की सांसद काकोली घोष ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने खुलकर अपना असंतोष जताते हुए जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब काकोली घोष समेत 6 विधायक एक बैठक में पहुंचे। ये बैठक बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नेता अब अपनी ही पार्टी को छोड़कर बीजेपी सरकार के करीब जाते दिख रहे हैं। फिलहाल इस बगावत के बाद टीएमसी को बंगाल में संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कर्नाटक के हासन जिले में बकरीद से पहले मवेशी बाजार में भारी तनाव फैल गया है। यहाँ के स्थानीय मुस्लिम संगठनों ने
पशुओं को खरीदने से पूरी तरह मना कर दिया है। इस फैसले की वजह से स्थानीय डेयरी किसानों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। नाराज किसानों ने अपने पशुओं को सीधे जिलाधिकारी दफ्तर ले जाने की चेतावनी दी है। दरअसल पिछले हफ्ते ही दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने मवेशियों से भरी गाड़ियां रोक दी थी। उन गाड़ियों से पशुओं को जबरन जब्त कर गौशाला भेज दिया गया था। इसके बाद मुस्लिम समाज को डराने वाली कई विवादित पोस्टर भी लगाए गए थे। इन पोस्टरों में पशु खरीदने पर घर गिराने की सीधी सीधी धमकी दी गई थी। इस डर की वजह से इस मंगलवार बाजार में कोई भी खरीदार नहीं पहुंचा। खरीदार ना होने से किसान अपनी गाय भैंस बेचने के लिए परेशान घूमते रहे। किसानों को खेती के लिए खाद और बीज खरीदने के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। पुलिस का कहना है कि घर गिराने की धमकी वाले पोस्टर पूरी तरह फर्जी हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन बाजार में तनाव अब भी बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल से भी ऐसी ही खबरें आई थी, जहां मुस्लिम समाज ने पशु और गाय खरीदने से सख्त मना कर दिया था, जिसके कारण किसान परेशान। हरियाणा के वकील ने चुनाव आयोग में कॉकरोच जनता पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी दे दी है। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले वकील सुधीर जाखड़ ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। दरअसल इस अनोखी पार्टी की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक मजाक के रूप में हुई थी। इसे अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले अभिजीत दीपके ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाया था, लेकिन अभिजीत का इस वक्त भारत आना मुमकिन नहीं था। इसलिए उनके वकील दोस्त सुधीर जाखड़ ने इसे असली राजनीतिक पार्टी बनाने का बीड़ा उठा लिया। सुधीर खुद एक छात्र नेता रहे हैं और किसानों के आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को पूरी तरह जनता के अधिकारों के प्रति समर्पित बताया है। उनके मुताबिक ये पार्टी पर्यावरण, पशु कल्याण और सुशासन के लिए काम करेगी। इसके साथ ही ये नागरिकों को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी करेगी। इस सिलसिले में सुधीर बुधवार को चुनाव आयोग में कुछ और जरूरी दस्तावेज भी जमा करने वाले हैं। अब्राहम अकॉर्ड पर ट्रंप के भारी दबाव के बाद भी पाकिस्तान इसराइल से दोस्ती नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान शांति समझौते के लिए पाकिस्तान का इस अकॉर्ड में शामिल होना अनिवार्य बताया था, लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने समा टीवी पर इस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इसराइल से हाथ मिलाना पाकिस्तान की मूल विचारधारा के खिलाफ है। पाकिस्तानी मंत्री के इस दो टूक जवाब के बाद अमेरिका में भी अब हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान के इस रुख पर गहरी चिंता जताई। ग्राहम का आरोप है कि एक मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है। उन्होंने कहा है कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान के सैन्य विमानों को पाकिस्तानी एयरबेस पर रखा जा रहा है और अतीत में पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों द्वारा इसराइल के खिलाफ दिए गए बयान बेहद परेशान करने वाले हैं। रही बात रक्षा मंत्री के अब्राहम अकॉर्ड पर दिए गए उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इसमें कभी भी शामिल नहीं होगा क्योंकि वे इसराइल पर भरोसा नहीं करते, तो भले ही ये वीडियो क्लिप 1 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन मुझे डर है कि उनकी ये भावना आज भी बिल्कुल वैसी ही है। इस लिहाज से ये बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान अब राष्ट्रपति ट्रंप की अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की अपील पर अपना साफ साफ जवाब दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.